बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। 2 दिन की तो मेरी छुट्टी हो गई थी, बस वीडियो नहीं डाली गई। तो अभी मैं आज जो मेरी वीडियो है ये काफ़ी लंबी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शामिल की हुई हैं। तो ये मैं कुकिंग कर रही थी, पुलाव बनाना था मैंने, चिकन वाला मटन वाला। तो इसकी तैयारी कर रही थी, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो गोश्त चढ़ा देती, गोश्त गल जाएगा तो फिर उसके बाद फिर बाकी चीज़ें सारी हो जाएंगी। तो गोश्त मैंने रखा हुआ था। तो अब मौसम तो यहाँ पे काफ़ी चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में भी मौसम चेंज हो गया है। तो यहाँ पे भी अब थोड़ी ठंड होगी, हम लोगों ने एसी वगैरह बंद कर दी हैं। तो कंबल कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, लेकिन मौसम काफ़ी चेंज हो गया। और अभी यहाँ पे तो वेदर जो है यहाँ का, वो कभी बारिश भी हो जाती है हल्की फुल्की सी, बहुत ज़्यादा भी बारिश नहीं होती लेकिन हल्की फुल्की हो जाती है। तो भी ये वेदर बता रहे थे वेदर का कि 4-5 दिन जो है ना वो मौसम जो है वो धूप नहीं निकलेगी, बादल रहेंगे और बारिश होगी। अच्छा, तो ये हमने ना ये ऑलिव ऑयल लाया था। तो पहले कॉर्न ऑयल लेके आते थे, फिर ऑलिव ऑयल लेके आए हैं तो कि इसमें खाना बनाएंगे, तो चेंज करते रहते हैं। फिर मैंने ये ऑलिव ऑयल डाला इसमें और इसमें खाना बना रही थी। ये ऊपर तक बंद था, खोल रही थी मैं इसको, तो ये मेरे ऊपर हाथ के ऊपर भी और थोड़ा सा बाहर ना ऊपर से सील था, इसकी सील उतारी है मैंने और उसके अंदर एक और प्लास्टिक की सील लगी हुई थी ढक्कन के अंदर। तो ये थोड़ा सा ना मेरे काउंटर पे भी और हाथ पे भी गिर गया था, तो मैंने फिर इसको साफ़ कर लिया। ये मैंने यखनी बनाई हुई थी इसकी मटन की, तो मैंने फिर वो निकाल दी थी। फिर निकाल के मैंने गोश्त को अच्छी तरह भून लिया था। फिर बाकी भून के तो साथ साथ में यखनी भी डाल दी थी। ये बहुत अच्छा बनता है। और मटन मंगवाते हैं हम लोग तो वो जाते हैं, मेरे हस्बैंड के ड्राइवर हैं, वो जाते हैं तो उनसे इकट्ठा फिर वो मंगवा लेते हैं। फिर हम लोग हिस्से बना के ना उसके, तो फिर रख देते हैं फ्रीज़र में। जितना जितना चाहिए होता है उतना ही हिस्सा बना के रख देते हैं। तो मैंने नाश्ता ही करती हूँ मैं, तो दिन का खाना नहीं खाती। तो फिर भी दिन को फिर बाद में फ्रूट हो या ये लस्सी इस तरह या दूध का गिलास, बस इसी तरह फिर ये चलता रहता है। क्योंकि मैं सिर्फ नाश्ता करती हूँ और रात का खाना खाती हूँ। दिन में जो है वो मैं खाना नहीं खाती, हल्का फुल्का कुछ जो भी चीज़ होती है ना वो फिर मैं खा लूँ। इसलिए मैं पुलाव बना रही थी। तो पुलाव में इतना बना रही थी कि मेरे हस्बैंड लंच भी लेके जाते हैं, तो इतना हो के वो ना लंच के लिए भी उनके हो जाए। ये वाले चावल बहुत अच्छे हैं, पहले भी मैंने बताया होगा किसी ने वीडियो में कि ये चावल जो है ना, ये जैसे ही ये वाला बैग खोलें तो इतनी अच्छी इनमें से खुशबू आती है, कच्चे चावलों की भी इतनी अच्छी खुशबू आती है। नहीं, मैंने इनको फिर धो के तो तकरीबन पौने घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। चावल भी अच्छे हैं और भिगो के फिर जो है वो बहुत अच्छे लंबे चावल हो जाते हैं और चावल अच्छे हैं, खुशबूदार चावल हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है।
यहाँ पे मैं ये इलेक्ट्रिक जो है चूल्हा ये इस्तेमाल करती हूँ। एक ही साइड पे रखा हुआ है और एक दूसरी साइड पे मैंने स्टूल है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ काउंटर पे इतनी जगह नहीं है तो यहाँ पे 2 रखे हैं। कभी रख भी लेती हूँ, लेकिन जब इस तरह हल्का फुल्का ज़रूरत होता है, जैसे चाय बनानी हो या कुछ गर्म करना हो, तो फिर वहीं दूसरी साइड पे ही रहने देती हूँ, वहीं गर्म कर लेती हूँ। से खाना बनाते हुए काम करते हुए बस यहाँ पे तो मेरी ये हो गया है कि मैं साथ साथ ना कोई चीज़ खाती पीती रहती हूँ हल्की फुल्की सी। तो यहाँ पे मेरी ये होगी आदत, क्योंकि नाश्ता करती हूँ फिर रात का खाना खाती हूँ, तो दिन का मैं खाना नहीं खाती। तो जैसे बीच में कुछ चीज़ होती है तो मैं खाती रहती हूँ, पीती रहती हूँ। जूस हो गया, दूध हो गया और इस तरह की चीज़ें, लस्सी हो गई। तो ये 4 लेके आए थे। एक तो ये सिरके वाला अचार था और एक ऑलिव्स थे और एक ऑलिव्स का अचार था, वो ऑयल में था और ये सिरके में था। तो ये फिर पुलाव के साथ मैंने ये भी निकाल लिया। चटनी मैंने बना के रखी होती है। ये सिरके वाला अचार होता है तो इसमें तो ये लोग हर सब्ज़ी इसमें डालते हैं, तो बहुत मज़े का होता है ये अचार। ये हमें तो बहुत पसंद है, सबको ही पसंद है। ये दूसरा अचार है, ये ऑलिव्स का अचार है और ये ऑलिव्स हैं और गाजर है इसमें मिक्स। तो ये ऑयल में है अचार ये वाला। ये चटनी मैंने बनाई हुई थी, ये मोटी मोटी कुटी हुई है ना, धनिया पुदीना। तो धनिया तो बिल्कुल ज़रा सा होता है, पुदीना और हरी मिर्चें और टमाटर, तो ये मैंने डाल के मोटी मोटी कूट ली थी। ये बहुत मज़े की होती है। साथ में दही भी रखा हुआ है कि अगर दही में मिक्स करनी है चटनी तो दही में मिक्स कर लें, नहीं तो वैसे ही खा लें, वैसे भी मज़े की है। और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो इतनी देर में ये जितनी देर में मैंने चीज़ें सारी तैयार की थी, अचार वगैरह रखा, चटनी वगैरह चीज़ें रखी, तो इतनी देर में चावलों को भी दम लग गया था। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हुए थे, हम लोगों ने डिनर किया। अच्छा, खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने बाहर जाना था, तो कुछ मैंने तो नाश्ते के लिए चीज़ें लेनी थी और फिर देखें कि क्या क्या चीज़ें लेके आए हम लोग। ये मैं अपने हस्बैंड को कहती, मैंने कहा मैंने तो सिर्फ ब्रेड लेनी थी। तो देखें फिर आके
कि हम लोगों ने क्या क्या लिया और लेने हम बैठ गए थे, नाश्ते के लिए चीज़ें लेने गई थी। ये हम लोग स्टोर पे आ गए थे, तो यहाँ से फिर काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये स्टोर ज़रा दूसरे स्टोर से ना डिफरेंट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। क्वालिटी भी अच्छी है और डिज़ाइन भी चेंज है। ये यहाँ पे जो पीले ढक्कन वाली बोतल है, इसमें जो अंगूर के पत्ते होते हैं ना, इसमें वो इन बोतलों में ना जो नीचे पड़े हुए इनमें वो थे, क्योंकि ये लोग अपनी एक कोई डिशेस बनाते हैं जिसमें ये पत्ते इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से मैंने ब्रेड लेनी थी, तो ब्रेड भी ली और उसके बाद फिर काफ़ी सारी शॉपिंग भी की थी। वैसे तो पाकिस्तान में मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ तो बच्चे कभी साथ होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो है ना, जितने भी बार मैं गई हूँ तो हम दोनों ही होते थे, बच्चे तो थे नहीं यहाँ पे, तो उनको बड़ा मिस किया हमने। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो बाहर की है, लोकल कोई चीज़ नहीं है, और पाकिस्तान की भी बहुत कम पाकिस्तान की चीज़ मिलेंगी। हम लोगों ने तो वैसे ही जो दूसरी चीज़ें उनका बाइकआउट किया हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मिलती, तो फिर हमें लेनी पड़ती है। कोशिश तो करते हैं कि ना लें, उनके इस तरह इसराइली प्रोडक्ट्स की और वो इसराइलियों की भी हेल्प होती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ना लें, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती, तो फिर हमें मजबूरन लेनी पड़ती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस हैं यहाँ से, फिर हम लोगों ने जूस भी लिया। यहाँ पे हर चीज़ की बहुत वैरायटी है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सऊदीया की अपनी बनी हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से आती हैं, तो उनमें वैरायटी फिर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे चीज़ें लेते हुए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो बहुत मसला होता है। हस्बैंड तो कर लेते हैं, पूछ लेते हैं चीज़ें, लेकिन अरबी में भी कुछ जो है, लेकिन मेरे साथ ना मसला हो जाता है। मैं अब कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या पूछें, वरना उन लोगों को कोई इंग्लिश की भी कोई समझ आती है कि अगर हम उनसे कुछ चीज़ पूछते हैं तो वो उनको भी नहीं समझ आती। अब ये फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ यहाँ पे तो हमारी तो समझे कि वहाँ पे तो हर चीज़ हमें मिलती है ना, वो अपनी उगी हुई होती हैं, पाकिस्तान में अपनी ही होती हैं, बाहर से बहुत कम चीज़ें जब बाहर से आती हैं, तो यहाँ पे तो हर चीज़ बाहर की है।
और यहाँ पे तो कोई फ्रूट और कोई इस तरह की चीज़ इनकी अपनी है ही नहीं। जब हम इनको अपने पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें तो चीज़ें फिर बहुत महंगी लगती हैं और हम कहते हैं हम तो वहाँ पे कहते हैं कि महंगाई होगी है। लेकिन यहाँ का देखें तो यहाँ पे तो यहाँ के हिसाब से कीमतें तो ठीक हैं, महंगी नहीं है। लेकिन वहाँ के अगर जब हम अपने पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें बहुत महंगी लगती हैं। ये वाटरमेलन है, ये बहुत बड़ा वाटरमेलन था, इसमें इतना पता नहीं चल रहा। तो ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे लेना है, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेना। उसके वो मैंने ना उनके हस्बैंड के जो फ्रेंड थे उनकी मिसेस से सुना हुआ था कि उन्होंने 2-3 दफ़ा लिया है और वो फीका निकला। तो मैंने फिर नहीं लिया। ये ओलिव्स थे मुख्तलिफ तरह के और ये सब चीज़ हैं। और ये गोश्त है, गोश्त के अलग अलग पीसीस बने हुए हैं, जो बोन्स वाला, बोनलेस, कीमा, मटन, बीफ। यहाँ पे सब फ्रोज़न चीज़ें पड़ी हुई थी, नगेट्स वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें, जैसे चिकन पैटीज़ और सॉसेजेस वगैरह। अच्छा जी, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी है ये इस दफ़ा, तो मेरी वीडियो को जो है वो आप लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब तो लाजमी आपने करना है ना। ये इतनी ढेर सारी सॉसेस पड़ी हुई थी, लेकिन चिली सॉस, गार्लिक सॉस तो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला ना। और बाहर से भी अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें भी ये केचप और सॉस वो मेयोनीज़ देते हैं, लेकिन चिली सॉस तो कहीं पे भी नहीं है। ये साथ में बच्चों की वीडियो कॉल भी चल रही थी, तो उन्होंने नूडल्स का भी कहा हुआ था, तो साथ साथ में उनकी भी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियंस है ना। मैगी तो यहाँ पे बस हर जगह मैगी ही मैगी है, और इंडियन भी का बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडियन है। पाकिस्तानी भी मसाले हैं लेकिन बिल्कुल कम। और सनफ्लावर सीड्स तो जगह जगह सनफ्लावर सीड्स है, और ये
लोग तो पागल हैं इनके पीछे, बहुत खाते हैं, बच्चे बड़े सब। अच्छा जी, मैं बात कह रही थी कि पाकिस्तान में भी सर्दी आ गई है, यहाँ पे भी सर्दी है, तो बच्चों का बहुत ख्याल रखें। सर्दी है और डेंगू भी बहुत फैला हुआ है, और बच्चों का बस बहुत उनको लोशन वगैरह लगाएं मॉस्किटो पे, और स्प्रे वगैरह करें, और जिस तरह भी हो सकता है आप बच्चों को भी बचाएं, बड़ों को भी। तो मैंने सुना है बहुत से लोगों को हुआ है डेंगू, सर्दी से भी बचाएं, बारिशें भी हो रही हैं। अच्छा जी, ये तो बच्चों का मोस्ट फेवरेट जो है ना जगह है जहाँ पे चॉकलेट्स मिलती हों। अच्छा मैं तो ब्रेड लेने के लिए आई थी, नाश्ते की चीज़ें लेने आई थी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया, और आप लोगों के साथ भी इसी तरह ही होता होगा कि एक चीज़ लेने जाते हैं और फिर आप कितनी सारी चीज़ें लेके आते हैं। ये डिस्पोजेबल चीज़ों वाली साइड थी सारी, कि यहाँ पे लोग जो है ना वो ज़्यादातर डिस्पोजेबल ही यूज़ करते हैं। चलें जी, मेरी वीडियो अब ख़त्म होने लगी है, इतनी लंबी वीडियो मैंने बना दी है और ये मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सर्दी से बचाएँ, डेंगू से बचाएँ। ये नाशपातियाँ ली थी और ये बहुत मज़े की नाशपाती थी, बहुत जूसी और बहुत मीठी सी नाशपाती थी। बहुत इसका ना जायका जो है चेंज जो हमारी तरफ मिलता है ना उससे बहुत चेंज था। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने, और लाइक और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।